Hi, morning everyone. This is Ashutosh here and I'm back with another quiz. आज का quiz हिस्ट्री का है. But before we move forward, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा. The first question. Emperor Veem Cadaphysus is said to be responsible for introducing gold coins to India around 100 CE. विम कडाफिसस भारत में लगभग 100 ईस्वी में सोने के सिक्के लाने के लिए जिम्मेदार उन्हें माना जाता है. Vim was the predecessor of Veem या Vima was the predecessor of Kanishk the Great who ruled virtually all of northern India. विम जो है वो कनिष्क के पूर्ववर्ती थे जिन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत का शासन किया था. विम और कनिष्क किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, किस वंश के थे? वर्धन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या कुषाण डायनेस्टी? वर्धन राजवंश, गुप्ता राजवंश, मौर्य राजवंश या कुषाण राजवंश? और दोस्तों इसका आंसर है कुषाण डायनेस्टी. The Kushan period gold coins generally depicted iconography from Indian mythology, where Shiv, Buddha, and Kartikeya were the major Indian deities portrayed. शिव, बुद्ध और कार्तिकेय प्रमुख भारतीय देवताओं को चित्रित किया गया था. कनिष्क सिक्के अपने शासनकाल की शुरुआत में ग्रीक भाषा और लिपि के में किंवदंतियों को दर्शाते हैं और ग्रीक देवताओं को भी दर्शाते हैं. Kanishk coins from the beginning of his reign bear legends in Greek language and script and depict Greek divinities. Later coins bear legends in Bactrian, the Iranian language that the Kushans spoke, and the Greek divinities were replaced by corresponding Iranian ones. बाद में सिक्कों में बैक्ट्रियन में किंवदंतियाँ हैं. ईरानी भाषा जो कुषाण बोलते थे और ग्रीक देवताओं को बाद में रिप्लेस हो गए थे वो ईरानियन वन से. तो कुषाण डायनेस्टी के वीम और कनिष्क थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Vernacular Press Act 1878 authorized the Indian government to confiscate newspapers that printed seditious material. Act 1878 prohibited Indians from carrying weapons of any kind without licenses. Which viceroy had passed these acts? Vernacular Press Act 1878 ने भारत को राजद्रोह सामग्री छापने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया था. अधिनियम 1878 ने भारतीयों को बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी थी. इन अधिनियमों को किस वाइसरॉय ने पारित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड रिपन, लिटिन, मेयो या कर्जन? और दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड लिटिन. लॉर्ड लिटिन की फोटोग्राफ है यहाँ पे. And his tenure as viceroy was quite controversial for his ruthlessness in both domestic and foreign affairs, especially for handling of the Great Famine of 1876 to 78 and the Second Anglo-Afghan War. इनका कार्यकाल घरेलू और विदेशी दोनों मामलों में अपने निर्ममता के लिए विवादास्पद था. 1876 से 78 के लिए महान अकाल और दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध से निपटने के लिए. लॉर्ड लाइटन इज द आंसर. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जेबी कृपलानी? और दोस्तों इसका आंसर है जेबी कृपलानी जी. जीवत राम भगवान दास कृपलानी जी, पॉपुलरली नोन एज आचार्य कृपलानी, was an Indian politician noted particularly for holding the presidency of Indian National Congress during the transfer of power in 1947. He was the husband of Srimati Suchita Kriplani, first women CM of Uttar Pradesh. Mr. Kriplani श्रीमती सुचिता कृपलानी के हस्बैंड थे और जो कि श्रीमती सुचिता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम थी. तो जेबी कृपलानी जी आंसर है. तो विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे. और दोस्तों आज का थॉट है बी अनअफ्रेड टू बी कम्प्लीटली यू एंड एक्सेप्ट ऑल दोज अदर इंडिविजुअल्स दैट यू मीट एज दे आर. आप बिल्कुल निर्भीक होकर, निर्भय होकर, जैसे आप हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए और हर इंडिविजुअल जो आपके आसपास है उसको भी उसी प्रारूप उसके उसी रूप में एक्सेप्ट करिए. अलीशिया कीज का
ये फेमस स्टेटमेंट है, थॉट है। तो दोस्तों, with this we come to the end of today's quiz. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Keep learning, keep doing. Thank you.